हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंडिया करियर पॉइंट एंड यूरपीडिया। सो जैसे कि आपको पता है कि आपके पास हम यहाँ पे जून में गेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऑफलाइन बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया हूँ। और लास्ट लेक्चर में जैसे कि आपको पता है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने कुछ हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक भी आपके पास करूँगा। और आज आपके पास यहाँ पे जिस टॉपिक को मैं कवर करूँगा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक आपके पास रहेगा वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके पास यहाँ पे रहेगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आपके पास यहाँ पर है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपके पास आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्के से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ रिगार्डिंग दी आपके पास यहाँ पे गेट एग्जाम। तो इस केस में सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है इंडियन करियर पॉइंट एंड आपके पास यूरपीडिया, आपके पास यहाँ पे सेक्टर 34 में लोकेटेड है चंडीगढ़ में। ठीक है, और आपके पास हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ वीक को आपके पास यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, जो कि आप डिस्कस करना चाहते हो, वो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके, ऑफलाइन विजिट करके आप यहाँ पे आ सकते हो, विजिट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऑफलाइन नंबर पे, हमारे नंबर पे कॉल करके अपनी जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपके पास अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में आज हम यहाँ पे जो कवर अप करेंगे वो आपके पास मैं गेट के एक या दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास कैरी आउट कवर करूँगा। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास रहेगा उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो इस केस में सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पर जैसे कि हमारे पास लास्ट ईयर गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली विस्कोसिटी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसकी आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है 7.4 × 10⁻⁷ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.88 की गिवन है। ठीक है, अब इस केस में बोला हुआ है कि आपके पास ये जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारे पास है ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है। अब इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पे टॉप प्लेट को अगर आप मूव करवाते हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास जो बॉटम वन प्लेट स्टेशनरी है, तो उस केस में अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल अगर आपका जनरेट हो रहा है तो कितनी शेयर स्ट्रेस आपके पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हल्का सा कंसेप्ट पता होना चाहिए विस्कोसिटी के रिगार्डिंग। और आपके पास यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ स्टडी करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपके पास हम यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखते हैं, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। तो जिस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे दो सॉलिड बॉडी है, दो सॉलिड बॉडी अगर आपके पास एक के ऊपर एक स्लाइड करती है तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास जनरेट होता है। ठीक है ना, सेम केस में अगर हम यहाँ पे लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड में ड्यू टू कोहेशन आपके पास यहाँ पे एडहेशन, हमारे पास दो जो लेयर्स हमारे पास होती है उन दोनों लेयर्स के बीच में भी आपके पास कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होती है। ठीक है ना, और आपके पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना रोल प्ले करता है जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट यहाँ पे हो रही है, जो कि आपके पास यहाँ पे एक लेयर की मूवमेंट को दूसरी लेयर के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या करता है, अपोज यहाँ पे करता है। अब इस केस में देखें ये आपके पास होता क्यों है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें विस्कोसिटी जो है कोहेशन की वजह से आपके पास यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपके पास मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो आपके पास होता है उन रीजन की वजह से आपको देखने को मिलता है विस्कोसिटी। ठीक है ना, अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास न्यूटन लॉ विस्कोसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आपके पास यहाँ पर है, जिसके बेसिस पे सबसे पहले तो आप फ्लूइड को क्लासीफाई करते हो और सेकंड आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम यहाँ पे डिफरेंट लॉज ही पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन लॉ तो आप पढ़ोगे, साथ में आप पावर लॉ की भी स्टडी करोगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में आज मैं स्पेसिफिकली आपके पास न्यूटन लॉ विस्कोसिटी को ही यहाँ पे कवर अप करूँगा और उसके रिगार्डिंग कैसे आप यहाँ पे फ्लूइड को डिफाइन करते हो, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तब आपके पास न्यूटन लॉ विस्कोसिटी क्या बोलता है, लेट अस सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सी प्लेट है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एक दूसरी प्लेट हमारे पास रखी हुई है। अब आपके पास मैं अज्यूम यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो बॉटम प्लेट है ये लेट अस सपोज फिक्स्ड है। तो अगर ये फिक्स्ड है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, और आपके पास टॉप प्लेट क्या कर रही है, टॉप प्लेट के ऊपर अगर मैं आपके पास फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है।
तो लेट अस से आपके पास जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो ये ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, और आपके पास इन दोनों प्लेट के बीच की जो थिकनेस गिवन है, लेट अस सपोज ये आपके पास T के इक्वल यहाँ पे गिवन है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही आपके पास, सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे इंजीनियरिंग के अंदर आप कोई भी जब लो पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशन हमारे पास यहाँ पे रहती रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम कुछ अजम्पशंस लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपके पास सबसे पहले अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं कि जो फ्लूइड मेरे पास है परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। सेकंड अजम्पशन क्या लेके चल रहे हो कि जब आपके पास यहाँ पे जब फ्लूइड, जब आप टॉप प्लेट जब मूव करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेयर्स है उसमें उनके बीच में लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसका अब ये होता क्या है इसको हम बाद में देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, अब ये होती क्या है आपके पास, नो स्लिप कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे फ्लूइड की जो लेयर आपके पास टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस का कांटेक्ट पर है या फिर सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट पर है, वो उसकी प्रॉपर्टीज को अटेन कर लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप इस केस में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक टॉप लेयर है फ्लूइड की और आपके पास एक बॉटम लेयर है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन इन दोनों लेयर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेट्स के बराबर आपके पास होगी। जैसे कि अगर बॉटम प्लेट फिक्स्ड है तो ये जो टॉप बॉटम लेयर है ये भी फिक्स होगा। अगर टॉप प्लेट आपके पास मूविंग है तो ये बॉटम जो टॉप लेयर मेरे पास है ये भी सेम वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में आपके पास यहाँ पे होगा। इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो बॉटम लेयर है वो आपके पास फिक्स है और इसके ऊपर की जो लेयर है वो कुछ मोशन में है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर एक लेयर के बीच में आपके पास यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि एक लेयर दूसरी लेयर की मूवमेंट को क्या कर रहा है, रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके पास, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन पे हर एक लेयर की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसका यहाँ पे ध्यान रखना, वर्टिकल डायरेक्शन पे हर एक लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट है और ये आपके पास वेरी कर रही है 0 से लेके v वेलोसिटी तक, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चले हैं कि हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसा होगा, वो एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब है जो वेरिएशन आ रहा है, जैसा आप देखो ये आपके पास एक सिंगल प्लेट थी, ये आपके पास बॉटम प्लेट है और इन दोनों के बीच में ये फ्लूइड की लेयर है। तो आपके पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा वो कुछ इस वे में बनेगा, मतलब कि टॉप लेयर की वेलोसिटी होगी v और बॉटम लेयर की वेलोसिटी होगी क्या, 0 ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, ठीक है ना। और आपके पास इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो आपके पास जो वेलोसिटी वो लीनियरली वेरी कर रही है। लीनियरली वेरी का वेरिएशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो जैसे आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेयर की वेलोसिटी निकालना चाहते हो जो कि y डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेयर की जो वेलोसिटी आएगी u, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली v/l से, सॉरी t से। तो आप इसके इस फॉर्मूले से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब कि जो वेलोसिटी है वो लीनियरली वेरी कर रही है विद द नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब इस केस में न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू विस्कस इफेक्ट, अब आपके पास यहाँ पे एक शेयर स्ट्रेस आपके पास जनरेट होगी। तो शेयर स्ट्रेस जो अगर आपको कैलकुलेट करनी है, वो जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, du/dy। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ आपके पास, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर स्मॉल लेयर्स के बीच में, वर्टिकल जो लेयर्स के बीच में कितना वेलोसिटी चेंज आपको देखने को मिला, अलोंग दी वर्टिकल डायरेक्शन कितना वेलोसिटी चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये है मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब इस केस में होगा क्या, अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर रिमूव करते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके हम एक कांस्टेंट को यहाँ पर ऐड करेंगे और ये जो कांस्टेंट हमारे पास होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं सिंपली डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर आप इसे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये फाइनल रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पे बना, इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी,
ठीक है, ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर ये है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आपको पता है और उसके फ्लूइड की आपको विस्कोसिटी भी अगर पता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। इसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, इस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बेसिस पे अब हम यहाँ पे फ्लूइड की क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है ना, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और एक और चीज़ आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये जो म्यू मेरे पास है ये डायनामिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर आपके पास एक सेकंड विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपके पास यहाँ पे होता है ये एक्चुअली में रेशियो होता है डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का, ठीक है ना। ये आपके पास रेशियो होगा यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी का। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास मोमेंटम डिफ्यूजन रेट क्या है प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन पे, फ्लूइड की नॉर्मल डायरेक्शन पे किस रेट से मोमेंटम डिफ्यूज हमारे पास यहाँ पे कर रहा है, ये आपको मोमेंटम काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। इसका आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स पे। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करूँ, तो जो फ्लूइड हमारे पास यहाँ पे होते हैं वो दो तरह से आप क्लासिफाई करते हो। एक होते हैं हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड, ध्यान रखना, और सेकंड आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इस केस में जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे पास यहाँ पे होंगे, ठीक है, इस केस में जो विस्कोसिटी होती है ये फंक्शन होता है टाइम का, टेम्परेचर का, और आपके पास यहाँ पे du बाई dy वेलोसिटी ग्रेडियंट का। लेकिन अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो इस केस में जो विस्कोसिटी होगा वो फंक्शन होगा सिर्फ किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। तो अब इस केस में जो न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे पास होंगे वो क्या करते हैं, वो आपके पास ओबे करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। मतलब कि आपके पास जो शेयर स्ट्रेस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, वाटर हो गया हमारे पास, एयर हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब के सब न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल आपके पास यहाँ पे होते हैं। तो अगर आप वाटर को देखोगे, वाटर को अगर आप यहाँ पे एक रूम के अंदर प्लेस कर दो तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होने वाली टाइम के साथ, ठीक है ना। चाहे आप उसे आज देखो, चाहे उसे आप कल देखो, चाहे उसे आप परसों देखो, उसकी विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अगर पानी को अगर आप रोटेट करते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट अप्लाई करते हो, तो उस केस में भी आपके पास यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा विस्कोसिटी के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो विस्कोसिटी है वो सिर्फ किसके साथ वेरी करेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ यहाँ पे वेरी करेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, ये आपके पास दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट के केस में आपके पास जो विस्कोसिटी होगा वो सिर्फ फंक्शन होता है आपके पास टेम्परेचर का और आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपके पास जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे पास है ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे यहाँ पे नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे यहाँ पे नहीं करते, इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है आपके पास यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे आपके पास आपने देख लिया, एक क्लासिफिकेशन होगी टाइम इंडिपेंडेंट और सेकंड क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाइम डिपेंडेंट के केस में आपके पास जो विस्कोसिटी होगी वो सिर्फ फंक्शन होगी आपके पास टेम्परेचर का, टाइम का और आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट का। इसका फंक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट की, तो ये फर्दर आपके पास दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, सीडोप्लास्टिक एंड सेकंड आपको देखने को यहाँ पे मिलता है डायलेटेंट, ठीक है। एक आपके पास शेयर थिनिंग फ्लूइड है, एक आपके पास शेयर थिकनिंग फ्लूइड है। मतलब कि अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट अप्लाई करते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, दूसरे की विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टाइम इंडिपेंडेंट की मैं अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट में आपके पास जो वेरिएशन आएगा, जो क्लासिफिकेशन आपके पास होगी वो होती है थिक्सोट्रोपिक में, या फिर आपके पास क्लासिफिकेशन होती है रियोपैक्टिक में।
इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन आपके पास यहाँ पे होगी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, ठीक है ना। तो आपके पास जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की जब स्टडी करेंगे ना, तो फ्लूइड पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास जो स्टडी होगी वो सिर्फ आपके पास न्यूटोनियन फ्लूइड की होगी। हम कभी भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी नहीं करते अपने ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब कि आप जो आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़ते हो फ्लूइड स्टैटिक, कैनेमेटिक, डायनेमिक, उनमें आपके पास कभी भी हम फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी यहाँ पे नहीं करते। हम सिर्फ फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड्स की हम यहाँ पे स्टडी को कैरी आउट करवाएंगे, ठीक है। इसका आपको भी ध्यान रखना है। चलो, तो ये आपके पास हो गया हल्का सा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ विस्कोसिटी। अब चलते हैं आपका न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन था। तो जैसे कि इस केस में देख सकते हो आपके पास यहाँ पे क्या बोला था, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। विस्कोसिटी आपको गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है यहाँ पर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉप प्लेट की वेलोसिटी आपको गिवन है, गैप आपको गिवन है। आपको निकालना था शेयर स्ट्रेस कितनी इंड्यूस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में कहीं पर भी ये बात नहीं हुई है कि जो फ्लूइड मेरे पास है वो न्यूटोनियन है या नॉन न्यूटोनियन है। तो ऐसे केस में आप हमेशा यहाँ पे अज्यूम करते हो कि जो फ्लूइड आपके पास होगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करें तो फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, u du/dy के इक्वल आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि हमारे पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो लीनियर है, वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है और आपके पास यहाँ पे जो गैप गिवन है ये 0.5 मिलीमीटर है और आपके पास टॉप प्लेट की जो वेलोसिटी गिवन है हमारे पास वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। तो बहुत सिंपल सा वे आपके पास यहाँ पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब लीनियर वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे होगा तो उस केस में जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वो आप इस वे में कैलकुलेट कर सकते हो, u इज इक्वल टू vy/l या vy/t, अगर t को हम थिकनेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट को कैलकुलेट करोगे du/dy डिफ्रेंशिएट अगर हम यहाँ पे करें तो सिंपली आपके पास आएगा v/t के इक्वल, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास जो शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बन गया वो सिंपली बन गया म्यू v/t के इक्वल। अब यहाँ पे v क्या है, सॉरी v है वेलोसिटी, म्यू क्या आपके पास डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, तो हम यहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दिस वन। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगा आपके पास, सिंपली काइनेमेटिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो इसका भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये आपके पास आ गया सिंपली डेंसिटी और सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। आपके पास वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे 0.5 और आपके पास थिकनेस यहाँ पे गिवन है 0.5 मिलीमीटर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो अराउंड आपको देखने को मिलेगा 0.651 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 0.651 पास्कल के इक्वल। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, उसका यूज करके आप यहाँ पे आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंसिडर द फ्लूइड फ्लो बिटवीन द टू इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड गैप दे रखा है 50 मिलीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो प्लेट आपके पास गिवन है, ठीक है। दोनों के बीच का जो गैप आपके पास गिवन है वो 50 मिलीमीटर के इक्वल है और इस केस में आपके पास जो टॉप प्लेट है वो स्लाइड कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है वो हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस केस में आपके पास जो बॉटम प्लेट है वो स्टेशनरी है, आप देख सकते हो, स्टेशनरी बॉटम प्लेट, ठीक है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब खुद सोचो यार, जब आपके पास टॉप प्लेट जब मूव कर रही है तो वो एक शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है टॉप लेयर, फ्लूइड की टॉप लेयर के ऊपर, और जब आप शेयर फोर्स को पर यूनिट एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो इनडायरेक्टली आपके पास यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में अगेन आप यहाँ पर न्यूटोनियन फ्लूइड को अज्यूम यहाँ पे कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में अनटिल और अनलेस जब तक आपको मेंशन ना हो, हमेशा आप यहाँ पे अज्यूम करोगे कि जो फ्लूइड है वो न्यूटोनियन फ्लूइड ही हमारे पास है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड है तो आपके पास यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du बाई dy के इक्वल आपके पास होगा। वो कहीं पे भी वेलोसिटी प्रोफाइल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसा है, वो आपके पास यहाँ पे लीनियर है, इसका ध्यान रखना, वो आपके पास यहाँ पे लीनियर है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा इस वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास विस्कोसिटी 0.44, ठीक है ना, डायरेक्टली डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है, आपके पास वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, एंड आपके पास थिकनेस गिवन है यहाँ पे 0.05। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डायरेक्टली। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास जो डायनामिक जो डेंसिटी मेरे पास है ये सुपरफ्लस डाटा है, इसका कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अगर आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ओके, तो आपके पास ये था एक छोटा सा टॉपिक विस्कोसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे देखना गेट के अंदर जो एग्जाम क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसमें सिर्फ आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पता होना चाहिए। अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन पता है, ठीक है, कैसे उसे अप्लाई करना है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली टैकल करके अपना नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है आपके पास। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप हमसे डायरेक्टली इस नंबर पे आपके पास यहाँ पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप SCO 134 136 पे आप हमें ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।